रेसलर इनाम भट्ट हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। इनाम, आपने तो पहले ही कह दिया था कि मेडल आ रहा है, जश्न तो आपने भी मनाया होगा। क्या आपकी अरशद से बात हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को, ARY को और तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अरशद को बहुत मुबारक देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा करम किया और अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ की हमें उम्मीद थी, जो चीज़ हमें नज़र आ रही थी, जो हम एनालिसिस कर रहे थे, अल्लाह ताला ने उन सब को पूरा किया और पाकिस्तान को ना सिर्फ गोल्ड बल्कि ओलंपिक रिकॉर्ड से नवाजा, जो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ा ही हमें फख्र है इसके ऊपर और बहुत ही अच्छा हमारा इवेंट रहा और बिल्कुल बड़ा जबरदस्त जश्न हुआ। घर के बाहर हमने एक बड़ी स्क्रीन लगाई थी और पूरे अहले इलाका और पूरी पहलवान कम्युनिटी जो है वो इस मुकाबले को देख रही थी और एक एक थ्रो पर हम नारे लगा रहे थे और अरशद के लिए हम चीयर कर रहे थे और दुआ कर रहे थे और बिल्कुल जैसी उम्मीद थी, जो सोचा था। और जब अरशद ने जो थ्रो फेंका 92.97 का, तो उसी वक्त गोल्ड मेडल तय हो गया था और मैंने ARY से बात करते हुए भी बोला था कि अब सब पीछे चले गए हैं, अब सिल्वर और ब्रॉन्ज की दौड़ है। इस वक्त बात कर रहे हैं कि 14 अगस्त का मजा और भी दोबाला हो गया। आपके हिसाब से कितनी बड़ी कामयाबी है ये पाकिस्तान की? ये 14 अगस्त बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। अरशद ने ये गोल्ड मेडल जीतकर पूरी कौम को जश्न आजादी का तोहफा दे दिया है। अब ये स्पेशल 14 अगस्त हम अरशद के साथ मनाएंगे, इस गोल्ड के साथ मनाएंगे। तो अब जरूरत है कि हम अरशद को अपना हीरो बना लें। अब अरशद को हम अपने सर पर बिठाएं, अपने इसको इतने रिवार्ड दें कि ये पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। जिस तरह अरशद ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इसी तरह जिस तरह हम इसको अब इतना अप्रिशिएट करें कि दुनिया ये भी याद रखे कि एक अरशद था जिसने ओलंपिक में पाकिस्तान को गोल्ड दिलाया और फिर एक कौम थी पाकिस्तान जिसने अरशद को इतना ज्यादा मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया और इतना पजीराई उसको मिली कि ये भी चीज अब याद। बिल्कुल इनाम, आपने बहुत सही बात की है। ऐसा ही होना चाहिए, सर पे बिठाना चाहिए, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया में इनका नाम हमेशा इस परफॉर्मेंस की वजह से जिंदा रहेगा। अब ये डिबेट तो ख़त्म हो गई है ना कल के बाद कि पाकिस्तान में टैलेंट है या नहीं है। टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है। इनाम, ये बताइएगा ये सामने क्यों नहीं आता? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा ही खास करम हुआ और जिस प्लेटफॉर्म पर मैंने पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंटेशन हो सकती थी वहां पर रिप्रेजेंट किया और गोल्ड मेडल जीते और वर्ल्ड में भी गोल्ड मेडल जीते। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत ज्यादा टैलेंट से भरा हुआ है। आप जो भी गेम उठाएंगे उसके अंदर एक अरशद छुपा हुआ है, उसके अंदर एक इनाम छुपा हुआ है, उसके अंदर एक सादी अब्बास छुपा हुआ है। तो टैलेंट तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मौजूद है। हर गेम में हमारे पास टैलेंट मौजूद है। सिर्फ जो जरूरत है वो इस चीज की है कि कैसे हम इस टैलेंट को, इन हीरो को निकालते हैं और इनको कितनी खूबसूरती से हम इसको तराशते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अरशद की इस काम में क्या आपको लगता है नौजवानों का हौसला बहुत बढ़ेगा? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा हौसले वाली बात है। मैं समझता हूँ कि एक तो नौजवान तबका जो खेल रहा है, इसके साथ साथ आप ये देखें कि जितने बुजुर्ग हैं घर में, जितने छोटे बच्चे हैं, जितने नौजवान हैं, तमाम के तमाम लोग वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो ये एक रोल मॉडल हमारे लिए अरशद ने बन गए हैं और इनको एक रोल मॉडल हमें बनाना भी चाहिए। इनको हम अब एड्स में नजर आना चाहिए, हर जगह इनके पोस्टर होने चाहिए। हमने अपना जो रोल मॉडल अरशद ने खुद मनवा लिया अपने आप को एक रोल मॉडल। तो अब हमें इसकी जगह देने की जरूरत है कि अब हम इसको कितना कंटिन्यू लेके चलते हैं। तो नौजवानों के लिए तो एक टारगेट सेट हो गया है, एक रोल मॉडल इनको मिल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। इनाम भट्ट हमारे साथ थे और अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स शेयर कर रहे थे।